वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के मास्टर में। आज हम लोग घटना चक्र का अगला टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है जैन धर्म। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक है आर्य सुधर्मा, महावीर स्वामी, पारसनाथ, ऋषभदेव। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ, ऋषभदेव, महावीर, चेतक, त्रिशाल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी, कौशाम्बी, चंपा, गिरिव्रज। वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिव्रज, चंपा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, मिलान करें। आदिनाथ वृषभ, मल्लीनाथ जल कलश, पारसनाथ सर्प, संभवनाथ अश्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुंडग्राम में। ये क्वेश्चन 42वीं बीपीएससी, 47वीं बीपीएससी, 53वीं तथा 55वीं बीपीएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में कुछ दिया हुआ है, जैसे कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ गात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुंडलपुर जन्म स्थान है सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का, चैतन्य महाप्रभु का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महावीर स्वामी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राजगीर, सांची, पावापुरी, समस्तीपुर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पावापुरी। ये 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीर्थकर शब्द संबंधित है बौद्ध, ईसाई, हिंदू, जैन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जैन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? चंद्रप्रभु, नाथ मुनि, नेमी, संभव। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाथ मुनि। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है जैन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ऋजुपालिका। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो है जैन। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। स्यादवाद संबंधित है जैन से। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जैन मत। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा।
यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जैन धर्म का। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? बौद्ध मत से, जैन मत से, वैष्णव मत से, शैव मत से? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जैन मत से। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्धमागधी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पारसनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धि क्षेत्र माना जाता है? चंपा, पावा, समेत शिखर, उज्जैन? समेत शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालाकाचार्य, देवर्धि, क्षमा ब्राह्मण? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्थूलभद्र। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली, योशुद, विपिन, प्रभास? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जमाली। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जमाली। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? वैशाली में, बल्लभी में, पावा में, पाटलिपुत्र में? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाटलिपुत्र में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पारसनाथ बनारस से थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 तथा 3। यानी कि गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी तथा 23वें तीर्थकर पारसनाथ बनारस से थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी कथन सही है। समाधि धारण किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी नहीं 1 नहीं 2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुल भद्र, मखली गोसाल, उपाली? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मखली गोसाल। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आजीविकों ने। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, जैन, आजीवक, चावार्क, बौद्ध? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आजीवक। अगला क्वेश्चन है,
मिलान करें। लकुलिस, इसका होगा पाशुपत। नागा अर्जुन शून्यवाद। भद्रबाहु, भद्रबाहु का हो जाएगा जैन। गोसाल आजीवक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवी पाटन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? श्रवण बेलगोला स्थित गौतमेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडराय ने, कृष्ण प्रथम ने, कुमारपाल ने, तेजपाल ने। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चामुंडराय ने। अगला और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किसके संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली, बुद्ध, महावीर, नटराज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाहुबली। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।